एक्सपीरियंस बंदे के लिए यूज होते हैं. सो द फर्स्ट वर्ड, राइट, दिस इज कॉल्ड एज न्यूबी. न्यूबी का मतलब होता है जो एक फ्रेशर होता है, जो स्टार्ट करता है अपना करियर एंड ऑल दैट, उस वाले बंदे को न्यूबी बोला जाता है. दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड, सबको पता है. द सेकेंड वर्ड, हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. दिस इज प्रोनाउंस्ड लाइक पीपल प्रोनाउंस इट एज नेव, बट नॉट. दिस इज एक्चुअली प्रोनाउंस्ड एज नाइव. इसका प्रोनाउंसिएशन नाइव होता है. नाइव का मतलब होता है कि कोई भी एक स्टार्टर होता है, कोई भी एक बंदा होता है जो कोई नई चीज में वेंचर करता है, कोई फ्रेशर को भी नाइव कहा जाता है. बेसिकली नाइव का मतलब इनोसेंट भी होता है. सो इनोसेंट का मतलब और नाइव का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है. आई मीन जहां तक बात आती है आपकी एज फार एज योर योर आरसीज आर कंसर्न, तो बहुत सारे बच्चे जहां तक आरसी की बात आती है, वी फेल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ए वोकैब एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वोकैब एंड इंग्लिश यूसेज, राइट. तो जब मैं नाइव ये वर्ड लेता हूं और जब मैं बात करता हूं इनोसेंट की, तो ये हुआ आपका डिक्शनरी मीनिंग. सो दिस एंटायर थिंग विल बी कॉल्ड एज अ डिक्शनरी मीनिंग, फाइन. बट जहां पे बात आती है नाइव, उसका मतलब ये भी होता है कि somebody who is new, लाइक कोई सीख रहा है, कोई बिगिनर है, या फिर कोई नई चीज में वेंचर कर रहा है. तो जहां तक हम आरसी की बात करेंगे, राइट, जहां तक हम आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे, तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नाइव का मतलब होता है somebody who is a beginner एंड डिक्शनरी मीनिंग होता है इनोसेंट. आपको ये देखना है कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में मुझे पूछा गया है. अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहा हूं, अगर मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे कौन से कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है. बट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन कि मान लो सर, अगर यही क्वेश्चन हमें एनमैट, सीमैट और स्नैप जैसे एग्जाम्स में अगर ये हमें सिनोनिम और एंटोनिम के फॉर्म में आया, तो आपको डिक्शनरी मीनिंग देखना है. तब मतलब होगा नाइफ का प्योरली एंड प्योरली इनोसेंट, फाइन. तब आपको डिक्शनरी मीनिंग देखना है, तब आपको इंग्लिश यूसेज नहीं देखना है. इंग्लिश यूसेज के बारे में मैं बहुत ज्यादा बात करूंगा, अगले जो भी वीडियोस आएंगे उनके बारे में मैं बात करूंगा. सो अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो डेफिनेटली आपको वो वीडियोस मिलेंगे एंड यू विल गेट द आइडिया अबाउट इंग्लिश यूसेज, जो हर एक एग्जाम में एप्लीकेबल है. नेक्स्ट वर्ड, नोवाइस. नोवाइस इज ऑल्सो अ बिगिनर. बेसिकली अभी मैं जो भी करवा रहा हूं वो बेसिकली एक सिनोनिम की सीरीज चलेंगे. सो न्यूबी, नाइव, नोवाइस का सेम मतलब होता है. अच्छा, यहां पे एक थोड़ा सा हटके थोड़ा सा नया वर्ड है, दैट्स कॉल्ड एज नियोफाइट. नाउ यहां पे अगर आप देखोगे तो नियो का जो मतलब होता है, नियो इटसेल्फ मींस नया, राइट. नियो मींस न्यू. तो एनीथिंग दैट कम्स विद नियो विल बी कॉल्ड एज a new thing. A neophyte is a word which means again a beginner, a fresher, somebody who's just starting up with something. Another word, now we are talking about little different. Okay, so fledgling. Fledgling is basically, अगर आप देखोगे ये जो word है, this word is basically used in the terms of adjective. ये basically as an adjective use होता है. इसका मतलब होता है कि कोई न्यू पार्टिसिपेंट, न्यू पार्टिसिपेंट जब कोई ग्रुप में आता है या फिर न्यू पार्टिसिपेंट कोई टीम में आता है, उस बंदे को फ्लेजलिंग करके कहा जाता है, उसको एडजेक्टिव करके यूज किया जाता है. नाउ द अनदर वर्ड इज कैटेक्यूमन. अगर आप कैटेक्यूमन के बारे में वन सेकंड, लेट मी जस्ट काइंड ऑफ गेट दिस डन. अगर हम कैटेक्यूमन के बारे में बात करेंगे, कैटेक्यूमन का मतलब होता है न्यू स्टूडेंट. इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर. कैटेक्यूमन इज कॉल्ड एज न्यू स्टूडेंट. बट अगर आप देखोगे फ्लेजलिंग और कैटेक्यूमन, ये दोनों भी वर्ड सेम यूज हो सकते हैं. सो कैटेक्यूमन एक नया बंदा होता है, जो एक नया स्टूडेंट होता है, एक नया पर्सन होता है जो ग्रुप में शामिल हो जाता है, उसको बोलते हैं कैटेक्यूमन. इट्स अ नाइस वर्ड बाय द वे. इट्स बेसिकली अ कैट एंड जैट वर्ड प्रिडोमिनेंटली. जीमैट में भी ये आ चुका है. Then comes in harm. This is a very beautiful word. I personally like this word because इसका pronunciation थोड़ा सा अलग है. This is called as dilettante. So dilettante का मतलब होता है basically you are pretending to be more of something, right? मतलब आप कुछ predict करते हो, like आप pretend करते हो कि बाबा ठीक है, मैं X हूं, मैं Y हूं, मैं Z हूं, but in reality आप नहीं होते हो. Fine. Let me give an example. मान लो कोई बंदा है जिसने क्लास लगाई गिटार सीखने के लिए, तो वो बंदा गया, पहली क्लास हो गई, दूसरी क्लास हो गई. दूसरी क्लास के बाद क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि उसने पूरी की पूरी गिटार सीख ली और अभी वो गिटारिस्ट बन गया. अब उसको सब कुछ आता है, A to Z, उसको सब कुछ आता है, गिटारिस्ट बन गया वो. सो व्हाट इट डज इज, हर बार जहां पे भी वो जाता है, स्कूल में, कॉलेज में, पार्टी वगैरह, कहीं पे भी, वो अपना वो गिटार कैरी कर लेता है, महंगा सा गिटार, वो अपना पीछे डाल के वो अपना चले जाता है. तो ये क्या हुआ, इज ही अ प्रो? क्या वो बंदा प्रो है? क्या उसे सब कुछ आता है? नहीं आता है, राइट. तो ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा शो ऑफ कर रहा है, ये बंदा प्रिटेंड कर रहा है कि इसे गिटार अच्छी तरीके से आती है, पर क्या उसको आती है? क्या नहीं, राइट. एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूंगा. जब भी कोई बच्चा स्टार्ट करता है रीडिंग के लिए, तो पहले वो रीडिंग में क्या करता है, एक छोटी बुक लेता है, घर पे बैठ के उसको नॉवेल की स्टार्ट कर लेता है. 2-3 दिन के बाद अगर आप देखोगे, जहां कहीं पे भी वो जाता है, वो अपनी वो बैग में बुक लेता है, अपने हाथ में वो बुक लेके चले जाता है, जस्ट टू शो ऑफ कि बाबा देखो मैं पढ़ता हूं, मुझे इंग्लिश आती है, मैं बड़े बड़े फॉरेन ऑथर्स की बुक्स पढ़ सकता हूं. सो दिलेतांती इज अ वर्ड जहां पे आप प्रिटेंड करते हो कि आप कोई हो,
बट एक्चुअल में आप नहीं हो. सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड बीइंग फेक और बीइंग शो ऑफ, राइट? फाइन. इसका मतलब क्या है? अब ये बात होगी कि ये वर्ड कैसे फिर रिलेटेड हो गया फ्रेशर्स को. तो एग्जैक्टली ये वर्ड फ्रेशर्स के लिए रिलेटेड नहीं है, बट अगर आप बात देखोगे, आप एक न्यूबी हो, आपने कुछ नया सीखना चालू किया है, बट आप शो ऐसे करते हो कि भाई मैं इस चीज का गॉड हूं, मैं इस चीज का खुदा हूं, इसलिए in that format you can call it as. That's the reason dilettanti is basically pretending to be someone where in reality you are not. Let's move to the another word. टेंडर फूड. वेरी सिंपल वर्ड, वेरी बहुत प्यारा वर्ड है. टेंडर फूड का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो नया है. दिस इज कॉल्ड एज इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन. लेट्स टेक द अनदर वर्ड. टायरो. ब्यूटीफुल. टायरो इज अ गुड वर्ड. टायरो का मतलब होता है बिगिनर. तो टायरो की जहां तक हम बात करते हैं, टायरो का मतलब होता है somebody who is a beginner, मतलब जिसने कोई चीज में कुछ स्टार्ट वगैरह करा हो, जो बिगिनर है, जो फ्रेशर है, जो नाइव है. दैट्स कॉल्ड एज टायरो. फाइन. सो इसका कैसे हम इसका सेंटेंस बनाएंगे? तो फॉर एग्जांपल लाइक ओके, सो इफ आई आस्क समबडी लाइक डू यू नो हाउ टू स्विम, कैन यू स्विम? नो सर आई कैन नॉट, आई एम प्रीटी टायर्ड टू इट. टायर्ड टू इट का मतलब होता है कि सर मुझे अच्छी तरीके से नहीं आता, मैं बिगिनर हूं, मैंने थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना है, सीखना, बट हाँ मुझे पूरी तरीके से नहीं आता. दैट्स कॉल्ड एज टायरो. इट्स अ नाइस वर्ड, यू कैन यूज दैट. बाय द वे टायरो आ चुका है एनमैट और स्नैप में फॉर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. सियोलिस्टिक, इसमें एस आपका साइलेंट रहेगा बाय द वे. सियोलिस्टिक का मतलब होता है सुपरफिशियल. आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग, राइट? बहुत सारे बच्चे, मैं देखता हूं क्लास में. सो सुपरफिशियल का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा इंसान, एक ऐसा स्टूडेंट, एक ऐसा बंदा जो पढ़ नहीं रहा है, या फिर वो बस शो ऑफ कर रहा है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूं, या फिर मैं ये काम कर रहा हूं. तो इट्स बेसिकली कॉल्ड एज अ सुपरफिशियल शो ऑफ लर्निंग. मतलब आप लर्न नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली शो ऑफ कर रहे हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूं. सिंपल. दैट्स कॉल्ड एज सियोलिस्टिक. नेक्स्ट वंडरफुल वर्ड, ब्यूटीफुल वर्ड, दिस कॉल्ड एज, इसको अगर हम इसे याद रखना एबीसीडी के फॉर्मेट में, इसका यूज है, इसका प्रोनाउंसिएशन है एबीसीडेरियन. सो एबीसीडेरियन इज बेसिकली कॉल्ड एज एक ऐसा बंदा जो किसी चीज का एबीसीडी पढ़ना उसने चालू किया है. एक नया बंदा जो अभी किसी चीज की एबीसीडी पढ़ रहा हो, मतलब अगेन न्यूबी, नाइव, नोवाइस, टाइरो, एक बिगिनर. प्रीटी नाइस वर्ड, एबीसीडेरियन. फाइन, ग्रेट. नेक्स्ट वर्ड फ्लेजलिंग. I think it's a repetition, sorry for that. Sophomore. Sophomore is little, थोड़ा सा हाई फंडा है. ये आता है इसमें, ये वर्ड आता है एक there is one word called as sophism. Sophism का मतलब होता है बैड आर्ग्यूमेंट. ठीक है, बस आप याद रखना. अब सोफोमोर का मतलब क्या होता है? सोफोमोर का मतलब होता है कोई भी सेकंड चीज. ठीक है, अब सोफोमोर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऑलवेज रखना कोई भी सेकंड चीज. जैसे मान लो आपका कोई सीनियर है, ठीक है, आपका कोई सीनियर है, थोड़ा ध्यान देना इस वर्ड के बारे में. तो कोई सीनियर होता है, वो सीनियर को लगता है कि अच्छा मुझे सब चीजें आती है, मुझे सब कुछ पता है, मतलब मैं विद्वान बन गया, राइट? आई एम अ जीनियस. बट एक्चुअल में वो जीनियस नहीं होता. तो जब कोई एक ऐसा इंसान जो ये शो करता है कि हाँ मुझे सब कुछ आता है पर उसे कुछ नहीं आता, एंड देयर इज अ गुड वे, देयर इज अ गुड रूम फॉर हिम टू लर्न अ लॉट, उसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ऐसे लोगों को कहा जाता है सोफोमोर. फाइन, इट्स अ प्रीटी नाइस वर्ड. नाउ लेट्स सी इफ यू हैव एनी अदर वर्ड. ऑल राइट, रूकी. बहुत ही कॉमन है, आप सब लोग जानते हो, बट एक चीज आप जानते नहीं हो. बेसिकली हम बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं कि रूकी और टायरो, राइट? रूकी और टायरो, इन दोनों में फर्क क्या है? तो भाई रूकी जो होता है, रूकी जब मैं बात करूंगा तब बात करूंगा मैं इसकी परफॉर्मेंस पे. तो टायरो और रूकी वैसे देखा जाए तो ये दोनों क्लोजली कनेक्टेड है, पर रूकी इज अ पॉलिश्ड वर्जन ऑफ टायरो. टायरो इज अ बिगिनर, रूकी इज ऑल्सो बिगिनर, पर एक ऐसा बिगिनर जो थोड़ा स्मार्ट है, एक ऐसा बिगिनर जो थोड़ा सा परफॉर्मेंस वाइज बेहतर है टायरो से. यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए आप देखोगे बहुत सारे जो आईटी कंपनीज होती है, वो नए बंदे जो होते हैं उनके, उन नए बंदों के लिए एक अवार्ड होता है उनकी कंपनीज में. वो अवार्ड का नाम होता है रूकी ऑफ द मंथ, रूकी ऑफ द ईयर, रूकी ऑफ द व्हाटएवर, लाइक क्वार्टर एंड ऑल दैट. ऐसे बहुत सारी चीजें वो देते हैं, राइट? तो रूकी का मतलब होता है कि भाई बिगिनर है पर थोड़ा स्मार्ट है. टायरो का मतलब है बिगिनर है पर रूकी के थोड़ा नीचे है. फाइन. तो ये हो गए आपके वर्ड्स फॉर अ फ्रेशर, फॉर अ बिगिनर, फॉर अ पर्सन हु इज अ न्यू स्टार्टर और समथिंग लाइक दैट. नाउ दीज आर ऑल द सिनोनिम्स. लेट्स सी इसके एंटोनिम क्या होते हैं. फाइन, तो हम एंटोनिम पे चलेंगे. लेट्स सी ऑल द एंटोनिम्स. पहला वर्ड है सुआव. दिस इज प्रोनाउंस्ड एज सुआव. सम पीपल कॉल इट एज सुआवे. इट्स नॉट लाइक दैट यार. सुआव का मतलब होता है शातिर बंदा.
स्ट्रीट स्मार्ट बंदा मतलब जिसको पता है कि वो क्या कर रहा है, वो जो चीजें अच्छे से बता सकता है, जिसको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जो स्मार्ट होता है, वो बंदे को कहा जाता है स्वाव। मेवन, मेवन इज अ वेरी नाइस वर्ड। अब थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पे, मेवन में एक थोड़ा सा चीज आपको याद करना पड़ेगा यार। मेवन जो होता है वो बेसिकली होता तो बिगिनर है, पर होता कैसे है कि बिगिनर के बाद ये बंदा चले जाता है और बन जाता है बड़ा एक्सपीरियंस बंदा, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे एक वर्ड दैट्स कॉल्ड एज प्रोफिशिएंट। तो मेवन मतलब बिगिनर से बंदा एक्सपीरियंस हो गया। प्रोफिशिएंट का मतलब आप सबको पता है, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कि बेसिकली आपको वो चीज आती है, यू आर लाइक स्मार्ट, लाइक स्मूथ इन दैट थिंग, ठीक है। डेक्स्टरस, डेक्स्टरस का बहुत ज्यादा बार यूज होता है यूसेज ऑफ हैंड्स के लिए। लोगों को लगता है कि जब आप हाथ के बारे में बात करते हो देन यू टॉक अबाउट डेक्स्टरस, नहीं ऐसा होता। इसका डिक्शनरी मीनिंग वो होता है जो हैंड्स के बारे में बात करता है, बट यार डेक्स्टरस का मतलब होता है somebody who is an experienced, बट एक्चुअल में डेक्स्टरस का मतलब क्या होता है? मल्टीटास्कर। डेक्स्टर के ऐसा बंदा होता है जो एक्सपीरियंस है मल्टीटास्किंग में, तो उस बंदे को कहा जाता है डेक्स्टरस। देन कम्स द एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब भी सेम होता है, somebody who is smart, somebody who is the experienced, street smart is also called as adroit. Veteran, pretty beautiful word, बहुत अच्छा वर्ड है ये, इट्स अ कॉर्पोरेट वर्ड वेटरन। वेटरन का बहुत ज्यादा मतलब लोग लेते हैं कि भाई एक ऐसा बंदा मतलब जिसको राउंड अबाउट 10 से 15 साल की एक्सपीरियंस है। क्या यही इसका मतलब होता है? नहीं, इसका मतलब ये भी होता है वेटरन एक ऐसा बंदा भी होता है जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, या फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जिसे कहा जाता है, वो बंदा होता है वेटरन। बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही स्मार्ट एंड स्मार्ट विल बी कॉल्ड एज veteran. All right, fine. I think these are the words I have. So there are around about 20 words we have for freshers and the experienced people. Please इसको एक बार रट लो, इसको एक बार समझ लो, वीडियो को पॉज करके ये वर्ड्स आप बाय हार्ट कर लो।